हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे शेयर्स। और शेयर्स में हम लोग जो प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स जो हम फॉरफिट करते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स और नंबर ऑफ री इशू शेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और उस केस में हम कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स अपॉन विच रुपीज 7.5 per share were called up and 5 per share were paid for application and allotment. The first call of 2.5 per share was not paid. तो बेसिकली 300 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं। अभी तक जो कॉल्ड अप मनी है वो 7.5 है, जिसमें 5 रुपीज़ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हम रिसीव कर चुके हैं और 2.5 फर्स्ट कॉल का नहीं आया है, जिसकी वजह से हमने इन शेयर्स को फॉरफिट करा है। और उसके बाद आउट ऑफ दिस 300 अभी हम सिर्फ 100 शेयर्स ही री इशू कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड और डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स री इशू होते हैं तो उस केस में कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 100 शेयर्स जो री इशू हुए हैं ये 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हुए हैं और 7.5 रुपीज़ इनका कॉल्ड अप है। अब जो फॉरफिटेड की एंट्री होगी उसमें जो कैपिटल कैंसिल होगा वो 300 शेयर्स अप टू जितना भी अभी तक का कॉल्ड अप है, तो 300 इंटू 7.5 विच इज़ 2250 रुपीज़ से वो कैंसिल होगा। इसमें से 5 रुपीज़ हम रिसीव कर चुके हैं, तो 300 इंटू 5 टू शेयर फॉरफिटेड में जाएगा, और बाकी का जो हमने रिसीव नहीं करा है 300 इंटू 2.5 वो कॉल इन एरियर्स में जाएगा। जितने शेयर्स हमने री इशू करे हैं उनकी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 4 रुपीज़, और हमारा जो कैपिटल है वो हमें 7.5 रुपीज़ के हिसाब से बनाना है। तो 100 शेयर्स का कैपिटल 7.5 रुपीज़ के हिसाब से 750 बनेगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है 300 रुपीज़ वो हम फॉरफिटेड से रिकवर करेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड एंट्री है जिसमें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे इस फॉरफिटेड अमाउंट का, उसमें हमें ध्यान देना है। अभी तक हम जो समझे थे वो ये थे कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हो रहे थे, जैसे 300 शेयर्स यदि यहाँ पे फॉरफिट हो रहे हैं तो 300 ही री इशू हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 300 री इशू नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 शेयर्स ही री इशू हो रहे हैं। ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 1500 ये 300 शेयर्स का है, 300 इंटू 5 करने के बाद ये आया था अमाउंट। अब हम जितने शेयर्स हमने री इशू करे हैं उतने का ही हम अमाउंट निकालेंगे, तो अब हम 100 इंटू 5 करेंगे। हमने यहाँ वर्किंग नोट में 100 इंटू 5 किया है और हमारे पास 500 आया है। तो आउट ऑफ दिस 1500 शेयर्स, ये 300 शेयर्स का अमाउंट है, 100 शेयर्स का अमाउंट जो है वो हो जाएगा 500। इस 500 में से हमने जितना यूटिलाइज करा है 300 वो माइनस करने के बाद बैलेंस बचा हुआ 200 रुपीज़ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अलग हैं, नंबर ऑफ री इशू शेयर्स अलग हैं। हमें उतने अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड का अमाउंट चाहिए जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने री इशू किए हैं। यदि हमने 100 शेयर्स री इशू करे हैं आउट ऑफ दिस 300 फॉरफिटेड, तो हम ये जो अमाउंट है 1500 ये 300 शेयर्स का है, हम यहाँ पे 100 शेयर्स का अमाउंट निकालेंगे। ये 1500 कैसे आया था, ये 300 इंटू 5 जितना हमको मनी पेड था उससे आया था। ये जो हमने 500 वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा ये कैसे आया, ये हमने 100 इंटू 5 करा, जितने शेयर्स हमने री इशू करे उतने ही शेयर्स का हम अमाउंट निकालें, तो वो आ गया 500, जिसमें से हमने यहाँ पे डेबिट करा 300, माइनस करने के बाद बैलेंस हमारे पास बचा 200। इसी प्रॉब्लम को हम एक और बार डिस्कस करेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे भी जो फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सेम है, और जो मनी जितना अभी तक कॉल्ड अप है वो 7.5 ही है, 5 रुपीज़ इसमें भी पेड है और 2.5 रुपीज़ अनपेड था, जिसकी वजह से फॉरफिट करा। तो फॉरफिटेड की एंट्री वही हुई जो हमने इससे पहले वाले केस में करी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स। तो सेम अमाउंट 300 इंटू 7.5 से हमने कैंसिल करा, उसमें से 5 रुपीज़ हम रिसीव कर चुके थे और 2.5 रुपीज़ हमने रिसीव नहीं किया था। हमने यहाँ पे 150 शेयर्स री इशू करे हैं, 6 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड। तो 150 इंटू 6 बैंक अकाउंट में आ गए, कैपिटल हमारी 150 इंटू फुल्ली पेड अप है तो 10 रुपीज़ से बनी, और शेयर फॉरफिटेड जो है वो 600 रुपीज़ से जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने यहाँ से रिकवर करा। हमने फॉरफिट करे हैं 300 लेकिन री इशू करे हैं सिर्फ 150। 300 के लिए अमाउंट था 1500, तो 150 शेयर्स के लिए फॉरफिटेड का कितना अमाउंट होगा, रेशियो प्रोपोर्शन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उनकी प्राइस से इसको इंटू करके कैलकुलेट करा है। जैसे यहाँ पे 300 इंटू 5 करके 1500 आया था, अब हमने 150 इंटू 5 करके 750 अमाउंट निकाला, उसमें से जितना हमने यहाँ पे यूटिलाइज करा 600 वो माइनस करने के बाद बैलेंस हमारे पास कैपिटल रिजर्व बचा 150। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉरफिटेड अमाउंट यदि डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स का है तो हम उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे जितने हम री इशू कर रहे हैं वर्किंग नोट में, और उसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट 600, जिसके बाद बैलेंस अमाउंट हमारे पास कैपिटल रिजर्व में आएगा। एक बार इस प्रॉब्लम को रिवाइज करिएगा और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और प्रॉब्लम्स में के साथ। थैंक यू वेरी मच।